दोस्तों, जिन्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इफरित जिन्न, सिला जिन्न, मरीद जिन्न, शैतानी जिन्न। और जितने भी अलग अलग तरह के ये जिन्न होते हैं उनकी अलग अलग ताकत होती है। जब किसी इंसान का पीछा कोई जिन्न करना शुरू कर दे, उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश वो जिन्न करे, तो जो बाबा हैं, मौलवी या कोई भी जो उस जिन्न को दूर करने की कोशिश करता है, उसे ये समझना पड़ता है कि ये कौन सा जिन्न है, और झाड़ फूंक से उसे उस इंसान के शरीर से निकालना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल वाला काम होता है। लेकिन अगर वो जिन्न ही सन की जिन्न निकले। दोस्तों, आज मैं आपको एक सन की जिन्न की कहानी सुनाने वाला हूं, जो कि इरफान बाबा। अब वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि उन्हें सब इरफान बाबा कहते थे। एक खास जगह पर वो बाबा थे, लोगों की मदद करते थे, भूत प्रेत जिन्नों से निपटारा दिलवाते थे। अब उनका सामना एक सन की जिन्न से हो गया। वो सन की जिन्न इरफान बाबा की समझ में नहीं आ रहा था, और इरफान बाबा धीरे धीरे बड़ी मुसीबत में फंसते चले गए। और कैसे उससे छुटकारा पाया, और क्या होते हैं सन की जिन्न। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको अंदर तक डर लगेगा और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है इरफान बाबा की। अब मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता जहाँ पर इरफान बाबा रहते हैं। वो गद्दी नसीन है उस जगह पर। अब ये कोई बड़ी जगह नहीं थी। जो इरफान थे, जब वो 12-13 साल के थे, तब उनके घर के पीछे वाली वो जो ज़मीन थी उन्हीं की थी, जिसका उनके माता पिता कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किया करते थे। और जो इरफान थे वो कोई काम करना चाहते थे। बचपन से ही उनका झुकाव काम करने की तरफ था। तो पता नहीं कैसे उनमें कोई ताकत आई कि उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया कि हमारी पड़ी वो जो ज़मीन है वो रूहानी ज़मीन है, कोई साधारण ज़मीन नहीं है, और वहाँ पर कोई ख़ास इमारत बनानी होगी। अब ये ख़ास इमारत आप समझ ही सकते हैं, ये ना तो मंदिर था, ना कोई मस्जिद थी, ना मज़ार थी। पता नहीं अपने आप ऐसी जगह कई लोगों के घरों में निकल आती हैं। ये भी वैसी ही ज़मीन थी जो अपने आप निकली थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटी इमारत का निर्माण करवाया था, और वहाँ पर बैठना शुरू कर दिया था इरफान ने। और धीरे धीरे 21 साल के होने के बाद इरफान बाबा बन चुके थे। चेले चपाटे इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब कोई बाबा किसी जगह पर बैठे हैं और लोग वहाँ पर ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगना भी शुरू हो चुकी थी। वो भूत प्रेत का निपटारा किया करते, वो भी मोर पंख से। झाड़ फूंक की जो तकनीक थी उन्होंने और बाबाओं से सीखी थी। कई और बाबा थे जो और जगह गद्दी नसीन थे, तो वहाँ से वो जानकारी इकट्ठी करते, सीख कर आते और उसका इस्तेमाल करते। और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी अपने मोहल्ले में। ज़्यादा दूर तक ख्याति थी भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले से बाहर के लोग भी अब आने लगे। जैसे कि होता ही है, जब कोई इंसान ऐसी जगह पर जाता है, अपने किसी रिश्तेदार को भी ले ही जाता है। और जो इरफान बाबा थे वो सबको कहा करते थे कि एक बार तुम यहाँ पर आ चुके हो, जो एक बार आने के बाद हफ्ते में एक बार नहीं आता, उसके साथ कुछ उल्टा हो सकता है। ऐसे धीरे धीरे उनकी उस जगह पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, और अलग अलग तरह के लोग आया करते। कुछ कहते, जी हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, हमारे घर में भूत प्रेत का साया है। और जो इरफान बाबा थे वो भूत प्रेत का निपटारा कर दिया करते। वहाँ पर झाड़ फूंक की वो जो तकनीक थी वो बड़ी खतरनाक थी। अगर कोई इंसान सर हिला रहा है, बार बार कहते हैं उसमें भूत आ चुका है, तो वहाँ उसे लिटाया जाता था। 2 आदमी बाजू पकड़ते थे, एक सर पकड़ता था, 2 लोग टांगे पकड़ते थे। चेले चपाटे काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बाद चिमटे का इस्तेमाल किया जाता। अब सोच सकते हैं, पीछे लोग आगे लोग, अब बीच वाली जो जगह है वहाँ पर चिमटे का इस्तेमाल होता, ज़ोरदार चिमटे का इस्तेमाल, गर्म किया चिमटा। उसके बाद जो हवा आ रही होती या जो भी भूत प्रेत आते हैं जो सर घुमाते हैं, तो ऐसे वो ठीक हो जाते। तो इरफान बाबा भूतों को ऐसे निकाला करते थे। जिसके बाद उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, और इरफान बाबा 30 साल की उम्र के होने के बाद अब वो लोगों की मदद के लिए यहाँ से निकलकर उनके घरों में भी जाया करते थे। और एक बार एक ऐसा परिवार उनके पास आया था जो कब से उनके पास आ रहा, और अपने वो बच्चे को दिखाया करते थे कि हमारे बच्चे के ऊपर भूत प्रेत या जिन्न का साया है।
और जो इरफान बाबा थे वो हर बार कह देते कि झाड़ फूक हो चुकी है, ये बच्चा बिल्कुल साधारण है और ये ऐसी वैसी तो हरकत भी नहीं करता। तो उस परिवार ने कहा था, अगर आप हमारे साथ चलें, हमारी एक पुरानी हवेली है जो कि मेरे पिता की थी, बच्चे के दादाजी की। अब वो पुरानी हवेली में हम पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये हवेली हमारी हो गई, तो वहाँ पर हमने रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी हम वहाँ पर रहते हैं, कुछ दिन बिताते हैं, तो ये बच्चा अजीब हरकतें करने लगता है, भारी आवाज़ में बोलने लगता है, जैसे इस पर भूत प्रेत का साया हो। आप हमारे साथ उस हवेली में चलिए, तब आपको पता चलेगा। तो इरफान बाबा जो पहले से सोच रहे थे कि कैसे जगह को बड़ा बनाया जाए, ख्याति बढ़ाई कैसे जाए, दूर दूर लोगों के पास जाना होगा, उनकी मदद करनी होगी, बताना होगा कि वो खास जगह है, वो ताकतवर जगह है जहाँ पर मैं गद्दी नसीन हूँ। तो इसलिए उस हवेली में जाने के लिए जो इरफान बाबा थे उन्होंने सोचा, वक्त दोपहर का था। इरफान बाबा उस परिवार के साथ उस हवेली में गए और वहाँ पर बच्चा खेल रहा था। अब बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिसे खौफनाक या भूत प्रेत वाली घटना कहा जा सके। तो दिन के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और इरफान बाबा 2 चेलों के साथ वहाँ पर गए हुए थे। परिवार के 4 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। वैसे भी उस जगह पर काफ़ी लोग थे आसपास, तो वो भी घर में आना चाहते थे, लेकिन इरफान बाबा ने कहा, परिवार वालों के अलावा यहाँ और कोई नहीं आना चाहिए। दिन के वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन इरफान बाबा रात तक वहाँ पर रुकना चाहते थे। खाने पीने का बंदोबस्त पूरा था, तो पूरा दिन वो खाते रहे और रात के वक्त उन्होंने महसूस किया कि जो बच्चा है वो अजीब हरकतें करने लगा है। उस बच्चे ने, जो कि पहले टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था, बातें कर रहा था, अचानक उठा बिना किसी को बताए, जैसे बदतमीजी कर रहा हो। उठा, कमरे में गया और वहाँ पर रखा हुआ था एक कोयला। अब उस कोयले से दीवार पर कुछ बनाने लगा। आसपास की दीवारों पर भी बहुत कुछ बनाया हुआ और परिवार वाले पहले से कह रहे थे, ये बच्चा ये बनाता है। अब उस बच्चे ने दिन के वक्त कहा था कि मैं ये नहीं करता। अब रात के वक्त खुद ही दीवार पर निशान बनाने लगा, जिस पर इरफान बाबा ने देखकर कह दिया था कि ये बच्चा या तो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या सच में इस पर भूत प्रेत का साया है जो रात के वक्त महसूस होता है। अब इरफान बाबा वहाँ पर वो खास शब्दों को बोलने लगे, खास मंत्र जो भूत प्रेत को भगाने के लिए वो इस्तेमाल किया करते थे। अब उन्होंने हरे रंग के अजीब से कपड़े पहने हुए थे। ज़्यादातर वो चमकीली हरे रंग की सलवार पहना करते थे। तो झोला भी पकड़ा हुआ था जिसमें वो सामान रखा होता। बाकी कुछ झोले जो उनके चेले चपाटे पकड़े हुए होते। बड़ा मोरपंख का झाड़ू उनके हमेशा हाथ में हुआ करता था। तो वो हरा मोरपंख का झाड़ू हाथ में पकड़े वो बच्चे की पीठ पर मारने लगे कि उतरा उतरा, इससे पहले कि मैं तेरे अंदर का भूत निकालूं तो खुद ही नीचे आ जा। उन्हें लग रहा था हो सकता है ये बच्चा नाटक कर रहा हो, क्योंकि कई बार अटेंशन लेने के लिए बच्चे ऐसे नाटक करते हैं। अब बचपन में इरफान बाबा भी ऐसा किया करते थे, तो उन्हें पता था अटेंशन लेने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं। तो वो बच्चा दीवार पर वैसे ही लिखता रहा, नीचे नहीं उतरा। जिसके बाद इरफान बाबा ने जोर जोर से मोरपंख का झाड़ू पीठ पर मारना शुरू कर दिया और फिर उस बच्चे ने भारी आवाज में कहा, चला जा यहाँ से, खुद को बाबा कहता है, अगर मेरे हत्थे चढ़ा तो मारा जाएगा। अब ये ऐसी आवाज़ थी जो बच्चा निकाल नहीं सकता। एक बच्चा जिसकी उम्र होगी 10, 11 या 12 साल, वो एक आदमी की आवाज़ नहीं निकाल सकता। हम कुछ आवाज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा भारी आवाज़ नहीं निकाल सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। इरफान बाबा समझ गए कुछ तो चक्कर है। जिसके बाद उन्होंने फिर से झाड़ू मारना शुरू कर दिया। अब बच्चे ने चेतावनी तो दी थी, इरफान बाबा समझे नहीं थे, तो इरफान बाबा ऐसे झाड़ू था उसे मार रहे, तो मोरपंख ऐसे चेहरे पर टकरा रहे। अब वो जो बच्चा था कोयले से कुछ लिख रहा था। सीन को दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए। जो इरफान बाबा थे ऐसे झाड़ू मारने लगे। अब झाड़ू ऐसे गया, बीच से उस बच्चे ने हाथ निकाला, पीछे को हो गया, हाथ निकाला, चमाट लगाई, बड़ी ज़ोरदार चमाट थी। तो इरफान बाबा जो बच्चे से चमाट खा चुके थे, बचपन में उनके माँ बाप ने भी इरफान बाबा को कभी पीटा नहीं था, तो एक बच्चे ने चमाट लगाई, उन्हें अंदर से चोट लगी थी। बड़े गुस्से में थे इरफान बाबा और फिर इरफान बाबा ने कहा, इसकी झाड़ फूक तो करनी होगी, इसको बाजुओं से पकड़ो, इसको पैरों से पकड़ो।
ये कहा था इरफान बाबा ने। अब चेले चपाटे पकड़ते उससे पहले वो बच्चे ने की तेरी ऐसी की तैसी छलांग लगाई, इरफान बाबा की गर्दन पर काटना शुरू कर दिया। वो तो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था और फिर बोलने लगा, चला जा, तू मरना चाहता है क्या? तो इरफान बाबा ने उसे पकड़ा, बच्चा था ना, फिर भी जैसे उसमें ज़्यादा जान थी, कुछ तो था जो उसके अंदर था। पैरों से पकड़ा गया, बाजुओं से पकड़ा गया। अब इरफान बाबा को पता था कि छोटा बच्चा है, मैं चिमटे का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, ये सही नहीं रहेगा। बड़ों के साथ चिमटे का इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चों के साथ नहीं किया जा सकता। इरफान बाबा बच्चे को लिटाकर मोरपंख से बार बार ऐसे मुंह पर मारे जा रहे। पता नहीं बच्चे को किस चीज़ का गुस्सा था कि उसने मुंह खोलकर मोरपंख को पकड़ना शुरू कर दिया, चबाना शुरू कर दिया। अब आगे से जो मोरपंख थे वो गंजे होते जा रहे थे, झाड़ू छोटा होता जा रहा था। इरफान बाबा को लगा कि ये मोरपंख से इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो एक राख थी जिसे कब्रिस्तान की मिट्टी के साथ मिली हुई किसी तरह की राख वो कहते थे। अब उस राख को उसके सर पर मसल दिया। इसके बाद उस बच्चे ने कहा, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, चला जा, ये मेरा घर है। लेकिन इरफान बाबा जिस काम को हाथ में लेते थे उसे छोड़ते नहीं थे, तो सब कुछ किया। फिर वो बच्चे को छोड़ा गया। वो बच्चा हंसने लगा और कहने लगा, अंकल शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। ये एक शैतानी जिन्न था जो मेरे अंदर था। तो सबने बाजुओं को छोड़ा, बच्चे ने छलांग लगाई, दूसरी तरफ वाली गर्दन पर काटना शुरू कर दिया। यानी बच्चे के अंदर जो भी था वो निकलना नहीं चाहता था। झाड़ फूक का कोई असर नहीं हो रहा। फिर इरफान बाबा ने वो तरीका अपनाया जो उन्हें किसी और बाबा ने बताया था कि जब कोई काम ना बने, तुम्हें लगे सामने वाली ताकत बहुत ताकतवर है, जोरदार है, तो इस तरीके का इस्तेमाल करना। उन्हें 4 तावीज़ दिए गए थे कि जिस घर में ऐसा कोई जिन भूत प्रेत हो तो वहाँ पर उस तावीज़ को लटका देना। तो उन्होंने 4 हिस्सों में तावीज़ को लटका दिया और फिर उस बच्चे को पलंग पर बिठा कर कहा, अब तू यहाँ पर टिक नहीं सकता, निकल जा। तो ऐसे मंत्र पढ़ते हुए, चला जा, निकल जा, इस शरीर से निकल। सामने से वो बच्चे के अंदर से जो भूत प्रेत या जिन्न था वो बोल रहा था, इसके शरीर को छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये मेरा घर है। इस पर जो इरफान बाबा थे सबके सामने खुद को बड़ा दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, अगर तुझे घर चाहिए तो चला, मेरे पास खास जगह है जहाँ पर मैं कैद करके रखता हूँ तुम जैसों को। फिर उस बच्चे ने एक बार कहा था, तो ठीक है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। तो बच्चा उसके बाद बेहोश हो गया। जब बच्चे को होश आई तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसकी बाजुओं को कुछ समय पकड़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि दोबारा ना काट ले, इस तरफ काट दिया, ऐसा ना हो इस बार यहाँ से काट ले, जो ये टुंडू सा है ऐसे निकाल ले बच्चा दांतों से। तो बाबा थोड़ा डर भी रहे थे। लेकिन उसके बाद वो बच्चे ने कुछ नहीं किया, बच्चा शांत हो गया। तब इरफान बाबा ने कहा, भेज दिया मैंने उसे, कर दिया खत्म। झाड़ फूक के तरीके को बार बार बदलना पड़ा, लेकिन किसी तरह से उसे बाहर निकाल दिया। पूरी रात उस बच्चे ने कुछ नहीं किया, वरना वो रात को जागा करता था, कुछ ना कुछ बनाया करता था। कभी तो कोई तावीज़ बना दिया करता, कभी कोई चिराग बना दिया करता, कभी जैसे ग्लास प्लेट, ऐसी चीज़ें वो बनाया करता था उस हवेली की दीवारों के ऊपर। जिसके बाद इरफान बाबा ने अपने चेले चपाटों को अगली सुबह कहा, बच्चा ठीक है, दोबारा ऐसी हरकत करे तो बच्चे को उस जगह पर ले आना, मैं वहाँ पर बैठा रहता हूँ तो मदद ज़रूर करूँगा। जिसके बाद दिन का वक्त था, तो जो चेले चपाटे थे वो भी रात वहाँ पर बिता कर आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भी घर जाना है। अब आसपास के कुछ लोग थे जिनके पास काम नहीं था, और जो इरफान बाबा थे उन्होंने कह दिया था, मेरे पास काम करो, जब भी मैं लोगों की मुश्किलें सुनता हूँ तुम्हें वहाँ पर आना होगा, अगर चेले बनोगे तो तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे। तो ऐसे वो लड़के थे कुछ जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो वो चेले चपाटे बने हुए थे। इरफान बाबा घर आ चुके थे। अब रात के वक्त वो करीबन 7 साढ़े 7 बजे, इससे पहले जितने भी लोग उस जगह पर आए होते उन्हें निपटा दिया करते, या तो झाड़ू से, चिमटे से, ऐसे भूत प्रेत का निवारण, या घर में किसी ने ग्रह क्लेश करवा दिया, काला जादू कर दिया, सबका निपटारा वहाँ पर हो जाया करता था। लेकिन 7 बजे के करीब वो घर का सामान लेने के लिए निकलते थे, सब्जी वगैरह खुद ही स्कूटर पर लेकर आते थे, तो शहर से थोड़ा बाहर। अब वो कुछ रुपए बचाने के लिए थे कंजूस हमेशा से, तो शहर से थोड़ा बाहर वहाँ पर जैसे कुछ खेत थे वगैरह, तो वहाँ लोगों से बात की हुई थी, तो वहाँ से कुछ पालक ले आए, ऐसे
ले आया करते थे। तो ऐसे ही एक ख़ास जगह की तरफ वो जा रहे, स्कूटर चला रहे थे। तब स्कूटर चलाते चलाते पता नहीं क्या हुआ, खेतों को पानी दिया गया था और पानी ज़्यादा दिया गया था, या तो चावल वगैरह कुछ लगाया जाना होगा कि पानी ज़्यादा था, कीचड़ कीचड़। अब बीच में से कच्चा रास्ता था, स्कूटर सीधा जा रहा, कोई खड्डा नहीं आया, कुछ नहीं आया। स्कूटर काफ़ी तेज़ था 40 पर, तो ऐसे स्कूटर ऐसे घुमा दिया हैंडल, सीधा खेत में छपाक। तो इरफान बाबा खुद स्कूटर के समेत खेत में। अब जब पानी लगा हो तो मिट्टी दलदली सी हो जाती है, काफ़ी नीचे तक स्कूटर धंस चुका था, इरफान बाबा भी धंस चुके थे। तो इरफान बाबा बड़ी मुश्किल से निकले, आवाज़ें लगाईं, तब जाकर आधे घंटे बाद वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने और लोगों को बुलाया वहाँ पर। अब इरफान बाबा मशहूर तो काफ़ी ज़्यादा थे, लोगों की मदद करते थे वो चिमटा झाड़ फूक से। तो लोगों ने मदद की, उन्हें निकाला, स्कूटर गंदा हो चुका था, चल नहीं रहा, घसीट कर आगे एक ट्यूबवेल था तो वहाँ तक ले जाया गया। ट्यूबवेल में पानी जो वहाँ भरा हुआ, तो पानी मार मार कर स्कूटर को साफ़ किया गया, चलने लायक स्कूटर किया गया। और उन्होंने पूछा कि इरफान बाबा आप ऐसे खेतों में क्यों जा रहे थे, रास्ता तो इस तरफ है ना, खेतों से क्यों निकलना चाहते थे। तो इरफान बाबा ने कहा कि मैं निकलना नहीं चाहता था, मुझे लगता है कि शायद गलती से मेरा हैंडल घूम गया, मैं ऐसी गलती तो नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने हैंडल घुमा दिया हो, शायद पत्थर वत्थर आ गया होगा, इस कारण ऐसा हुआ होगा। अब वो जो लोग थे ज़्यादातर जा चुके थे, क्योंकि स्कूटर निकालने में ज़्यादा लोगों की मदद चाहिए थी, वैसे मदद की खास ज़रूरत नहीं थी। 2 लोग थे वहाँ पर जो वहाँ ट्यूबवेल के पास स्कूटर को साफ़ कर दिया कि इरफान बाबा अब आप जा सकते हैं। अब इरफान बाबा भी, इतना समय तो यहाँ लग चुका था, घंटा लग चुका था इस चीज़ में, तो उन्हें लगा वापस जाना चाहिए, अब आगे क्या करने जाना है। तो स्कूटर लेकर वहाँ से निकले, काफ़ी पीछे तक आए, उसी जगह जहाँ पर वो स्कूटर एक तरफ खेत में धंसा था ना, स्कूटर बिल्कुल सीधा था, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, स्कूटर की लाइट से साफ दिख रहे, अब खास ध्यान दे रहे नीचे पत्थर तो नहीं, फिर से ऐसा ना हो जाए। तो स्कूटर धीमा था, पता नहीं क्या हुआ, स्कूटर का हैंडल घूमा, अपने आप स्पीड दे दी उन्होंने, जैसे हाथ खींचा हो किसी ने, महसूस किया उन्होंने, स्कूटर ऐसे सीधा खेत में छपाक। दूसरी बार इरफान बाबा फिर से खेत में, इरफान बाबा बाहर निकले, चीखे मारने लगे। आगे से कुछ लोग जब ट्यूबवेल से निकल कर आए, देखा इरफान बाबा आप फिर से खेत में, बार बार खेत में क्यों घुस रहे हैं। तो इरफान बाबा ने कहा मैं घुस नहीं रहा, कोई मुझे घुसा रहा है, मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे हैंडल को घुमाया, स्पीड अपने आप दे दी। अब वो लोग मानने वाले नहीं थे कि इरफान बाबा पर भूत प्रेत का साया कैसे हो सकता है। इरफान बाबा दोबारा ट्यूबवेल के पास ले जाए गए, घंटा और लगा, धोया गया और उन्होंने कहा इरफान बाबा स्कूटर मत चलाइए, हम चलाते हैं। तो ऐसे इरफान बाबा को एक आदमी स्कूटर चलाकर घर के पास छोड़ने के लिए आया। तो इरफान बाबा ने स्कूटर घर में लगाने की जगह काफ़ी पीछे एक मैकेनिक का घर था, इरफान बाबा ने वहाँ स्कूटर रोकने के लिए कहा। उस मैकेनिक को कह दिया कि भाई देख, स्कूटर तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ, हादसा हुआ है, दुर्घटना घटी है, तो स्कूटर को देख लेना कुछ ख़राब ना हो, यहाँ से चलकर मैं घर खुद चला जाऊँगा। अब वो आदमी भी वहाँ से चलकर वापस जा चुका था, कोई और उसे ले गया। वहाँ से चलकर जो इरफान बाबा थे वो घर की तरफ आ रहे थे। अब उनका जो मोहल्ला था, यहाँ पर कई नालियाँ थी जो पिछले कुछ दिनों से बारिश होने के कारण नालियाँ भरी हुई थी, और यहाँ पर कई बार जब नालियों की सफाई होती थी तो उससे जो यानी कि मलबा निकलता, गटर भी कई बार ब्लॉक हो जाता, तो मलबा कई बार गलियों में लगा दिया जाता था। सफाई कर्मचारी कई बार हड़ताल पर रहते, तो ऐसे जल्दबाजी में ये काम यहाँ होता था। तो ऐसे ही कुछ मलबा एक तरफ था, तो उस मलबे से डरने की क्या बात, ऐसा तो कई जगह होता है ना, कभी कभी कचरा पड़ा हो, ऐसा मलबा पड़ा हो, तो कोई निकले तो डर कैसा, हम कौन सा करीब से निकल रहे हैं। इरफान बाबा इस तरफ थे, किसी ने इरफान बाबा को धक्का दिया और इरफान बाबा सीधा छपाक मलबे के अंदर। इरफान बाबा ने तब महसूस किया कोई धक्के दे रहा है, कोई मुझे ऐसे गिराना चाहता है, बात स्कूटर की नहीं है, मुझ पर हमला हो रहा है। ऐसे इरफान बाबा वापस अपने घर की तरफ आ रहे, और इरफान बाबा को देखकर कई लोगों ने पूछा कि ये क्या। तो इरफान बाबा कह रहे हमला हुआ है, जिन्न का हमला हुआ है, जिन्न का हमला। तब तक जो इरफान बाबा थे वो समझ चुके थे, क्योंकि उन्हें और बाबाओं से भी जानकारी मिली थी, खुद भी पता था कि भूत प्रेत और जिन्न में क्या अंतर है। ऐसी ताकत जिन्न की होती है, किसी भूत प्रेत की नहीं होती। तो ये जिन्न है जो मुझ पर हमला कर रहा है, और ये कोई खौफनाक जिन्न है। तो इरफान बाबा ऐसे ही घर आए थे,
जिसके बाद नहाए धोए और फिर वो मोर पंख लेकर अपने मार रहे झाड़ फूँक करने की कोशिश की, जिसके बाद धागा बांधा, ये वो जो करना चाहते थे उन्होंने किया। अगले दिन फिर से दोपहर को वो डेरा लगाया करते थे। जो उनकी पीछे वाली वो जगह थी ना, चेले चपाटे 3 बजे आ जाया करते। दिन के वक्त जो काम करते, कुछ कॉलेज जाते, ऐसे उनके चेले चपाटे। तो 3 बजे वो बैठे हुए लोगों से पूछ रहे थे उनकी परेशानियाँ। किसी के घर में गृह कलेश, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की एड़ी मुड़ चुकी है। हर चीज़ का इलाज वो किया करते थे झाड़ फूँक से। तो ये उनका तरीका था। अब वहाँ एक ऐसा समय भी आता था जब इरफान बाबा कहा करते कि मुझ में कोई ताकत आती है। जब वो ताकत आती है ना, मैं सर घुमाता हूँ। तब वो अपने चिमटा भी कई बार अपने मारा करते थे ज़ोर ज़ोर से। तो घुटने पर और जांग पर निशान बने हुए थे, इसीलिए सलवार पहना करते थे ताकि चलते वक्त पकड़ में ना आए। तो ऐसे ही अपने पैर पर चिमटा मारा, सर हिला रहे थे। फिर आगे माथा टेकने के लिए वो जो जगह बनाई थी, ऐसे आगे गए। आगे कांच लगा हुआ था, ऐसे गए, पता नहीं पीछे से किसी ने धक्का मारा हो, ऐसे गए, कांच में सर मारा सीधा पटाक। तो कांच जो था ऐसे टूट गया और बाबा सीधा आगे। तब इरफान बाबा को पकड़ने वाले काफ़ी लोग थे। इरफान बाबा के सर पर चोट लगी थी। सब पूछ रहे क्या हुआ। अब इरफान बाबा बताते तो क्या बताते। चेलों चपाटों को कहा सबको भेजो, कुछ गड़बड़ लगती है, झाड़ फूँक करनी होगी। चेले कह रहे किसकी? इरफान बाबा ने कहा मेरी। मुझे लगता है उस हवेली में मैंने जो किया उसके बाद वो जिन मेरा पीछा करना शुरू कर गया है। कहा था मैंने उसे, आ जा उस जगह पर, तेरे लिए स्थान बना रखा है। क्योंकि सबको मैं ऐसा कहा करता था, तो लगता है वो सच में आ गया। अब सच में थोड़े ना आना चाहिए था। तो इरफान बाबा ने अपने ऊपर झाड़ फूँक करवाई। जैसा जैसा उन चेलों चपाटों को सिखाया गया था उन्होंने वैसा वैसा किया। रात के वक्त सर पर लगी हुई चोट, ऐसे पट्टी उन्होंने लगाई हुई थी। उन्हें नहीं पता था ये कोई साधारण जिन नहीं था, ये एक सनकी जिन था। जो क्या करता था, क्यों करता था, उनकी समझ से बाहर था। अब उन्हें लग रहा कि उन्हें धक्का दिया जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो सनकी जिन ज़रूर करेगा। रात के 8 बजे का वक्त था। तो वो डिनर टेबल पर बैठे हुए, उनकी माँ रात के वक्त खाना बनाया करती थी। तो जो इरफान बाबा थे वो आवाज़ लगा दिया करते कि अम्मी खाना दे दे। तो उनकी जो माँ थी वो खाना दे दिया करती। उनकी माँ ने किचन, जो कि ओपन किचन था, अब कमाई तो अच्छी की थी, ओपन किचन बनवाया था, तो ओपन किचन से पीछे से माँ ने आवाज़ लगाई, बेटे कुछ खाओगे, दूँ खाने को? तो इरफान ने कहा जी अम्मी दो। अब पीछे से एक कड़छी आई। अब कड़छी होती है बड़ा चम्मच, अब हिंदी में क्या कहते मुझे नहीं पता। वो कड़छी, घूमती हुई कड़छी आई सीधा उनके सर पर, ले ये खा। इरफान के सर पर टक के पीछे से आवाज़ आई और इरफान का एक बार के लिए बाबा का सर घूम गया। इरफान बाबा, अम्मी क्या कर रही हो? अब पीछे से उनकी जो अम्मी थी ना, उनकी आंखें लाल, ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई हावी हुआ हो। उनकी अम्मी कह रही, भूख लगी है, भूख लगी है, ये खा, बस ये खा कहकर ना रोटी दी, ना सब्जी दी, ना कुछ और दिया। खाने को दी तो प्लेट, बर्तन, चम्मच, ग्लास, मग उड़ा उड़ा कर मारे थे इरफान बाबा की तरफ, टक टक ठा ठा। इरफान बाबा के आगे से जब वो सब टकरा रहा ना, इरफान बाबा समझ गए, भागे वहाँ से। उनकी अम्मी इतने में ठीक। इरफान के अब्बू पूछ रहे क्या हुआ? इरफान की अम्मी कह रही मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग घूम गया हो, मैं नींद में हूँ और नींद में मुझे ऐसा लगा कि इसने कुछ किया है तो गुस्सा आया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इरफान बाबा को पता था। इरफान बाबा ने कहा कि झाड़ फूँक करनी होगी, अभी झाड़ फूँक करनी होगी। तो चेलों चपाटों को आवाज़ लगाई। आस पड़ोस में रहने वाले थे, 2 लोग आए, अम्मी को पकड़ा, कुर्सी पर बिठाया, झाड़ फूँक की कोशिश। अब जो इरफान बाबा थे अपनी अम्मी के ऊपर मोर पंख मार रहे थे। इतने में उनकी गाल पर चमाट मारी अब्बू ने। अब्बू की चमाट पटैक करके पड़ी इरफान बाबा एक तरफ। तब उसके अब्बू कहने लगे, कहा था ना तुझे तो मैं बताऊंगा, अब देख। फिर अब्बू बेहोश हो गए। इरफान बाबा ने अम्मी को छोड़ा, अब्बू को पकड़ा, झाड़ फूँक कर रहे, मोर पंख मारे, पानी मारा, तब जाकर वो होश में आए। पता उन्हें भी कुछ नहीं, उन्हें लगा जैसे बेहोशी सी छा गई है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ था। चेले चपाटे समझ गए थे, चेले चपाटे खिसक गए कि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, अब कोई मुसीबत उनके ऊपर ना आ जाए। और इरफान बाबा भी समझ चुके थे।
ये कोई साधारण जिन्न नहीं है। ना सिर्फ धक्के देता है, शरीर पर कब्जा भी कर सकता है, जैसे बच्चे पर किया। ये तो शरीर बदल रहा है, इसके साथ कुछ तो करना होगा। यानी मुझे खुद को रूहानी ताकत से, उसे जिन्न से निजात दिलानी होगी। तो बाबा ने जो जो सीखा हुआ था बाबा वही करने लगे। अब उनका मकान 2 मंजिला था, 2 मंजिला। वो ऊपर चढ़ गए। उन्हें जो तरीका बताया गया था रूहानी ताकतों को इकट्ठा करने का, उसको करने के लिए आपको आसमान के नीचे होना होगा, छत नहीं होनी चाहिए। वो छत पर चढ़ गए और उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। छत पर चढ़े हुए, अब जैसे ही खड़े हुए, कुछ करना था जो खड़े होकर करना था। ऐसे खड़े हुए, हाथ ऊपर पीछे से धक्का दिया, बिल्कुल किनारे पर खड़े हो गए और आगे को एक धक्का दिया जैसे किसी ने पीछे से पकड़ा हो। अब इरफान बाबा आधे हवा में थे। जिसने पकड़ा था वो छोड़ता तो इरफान बाबा नीचे जाते 2 मंजिल, उसके बाद ऊपर जाते बहुत ज़्यादा, बादलों के पार चले जाते। तो इरफान बाबा ऐसे, और पीछे से एक ही आवाज़ आई थी, तुझे तो मैं बताऊंगा। और फिर पीछे कर दिया। पता नहीं क्यों पीछे किया। इरफान बाबा को इतना तो लगा कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मारना चाहता तो अभी मार सकता था, 2 मंजिला ऊपर से। पता नहीं मरते या हड्डियां टूटती, लेकिन बुरा तो बहुत हो सकता था। लेकिन इरफान बाबा को लग रहा था कि इसको दूर करने के लिए तरीके तो मैं अपनाऊंगा। रूहानी जल बनाना होगा मुझे, रूहानी जल, जिससे मैं जिन्नातों को दूर करता हूँ। और वो किसी और से मदद लेना नहीं चाहते थे। कम से कम चेलो चपाटों को पता लग जाता कि किसी और के पास गए हैं, ऐसे तो मुसीबत बढ़ जाती, जगह की ख्याति कम हो जाती कि ये बाबा हैं जो इरफान बाबा, ये तो खुद किसी और से मदद मांगते हैं। तो इरफान बाबा को लगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन खुद के लिए जल बनाने के लिए उन्होंने चेलो चपाटों को कहा, काढ़ा बनाने लगे, सब कुछ करने लगे। अब दिन के वक्त ऐसा किया, किसी को वहाँ आने नहीं दिया, डेरे के पास मदद नहीं की, खुद की मदद पहले करनी थी। जैसे ही रात का वक्त हुआ, वो काढ़ा बनाने के लिए एक बर्तन में उन्होंने कुछ रखा हुआ, अचानक एक चीला आया, जल्दी चलिए, हादसा हो गया। तो इस पर जो इरफान बाबा थे, बिना सोचे कि चलो मदद की ज़रूरत है, चलो, तो वो आगे की तरफ भागने लगा। इरफान बाबा पीछे वाली बस्ती में पता नहीं कहाँ चला गया। वो चेला चपाटा कहाँ गया कुछ नहीं पता। वहाँ इरफान बाबा आवाज़ें लगाते रहे आधा घंटा कि बेवकूफ़ बनाया क्या, कहाँ चला गया पता नहीं। इरफान बाबा वापिस आ रहे। अब रास्ते में उन्हें एक आवारा कुत्ता मिला। अब आवारा कुत्ता ऐसे पूंछ हिलाता हुआ, जब कोई आवारा कुत्ता पूंछ हिलाए समझ लो कि वो आपको प्यार कर रहा है, काटने वाला नहीं। पूंछ हिलाते हिलाते गुर्राने लगा। इरफान बाबा घबराने लगे कि ये मुझे क्यों काट रहा है, तो पुचकारा कि चल चल एक तरफ हो, मुझे निकलना है। सामने खड़ा हो गया, गुर्राने लगा। फिर उस कुत्ते के अंदर से आवाज़ आई, मुंह से तो नहीं, जैसे किसी रूहानी ताकत ने, किसी शैतानी ताकत ने अंदर से आवाज़ लगाई हो, अब देख मैं तेरा बनाता क्या हूँ। जब इरफान बाबा ने ये आवाज़ सुनी, वो समझ गए ये जिन ने इस कुत्ते पर कब्जा कर लिया। अब कुत्ते के दांत होते हैं, काट सकता है। इरफान बाबा भागने लगे। अब भागना मुश्किल हो रहा, सलवार पहनी हुई थी। अब वो लुची सी शाइनी जो सलवार, वो कपड़ा वो पहना करते थे, मेकअप ही लगाया करते थे, तो ऐसे लड़कियों की तरह सजते धजते थे। ख्याति ऐसे ही होती है, पता नहीं। तो भागने में मुश्किल हो रही, कपड़े लड़कियों जैसे हैं तो भागने में परेशानी तो होगी। कुत्ता पीछे, कुत्ते ने सलवार पीछे से फाड़ डाली, सलवार ज़्यादा चौड़ी थी, तो भागते वक्त कुत्ते को पता नहीं लग रहा कहाँ टांग है, तो पकड़ में नहीं आई, सलवार आई, टांग नहीं आई। तो कुत्ता जैसे ही वो जगह के करीब इरफान बाबा पहुंचे, कुत्ता चाऊं चाऊं करता भागा, जैसे किसी चीज़ से अचानक डर गया। किस चीज़ से डरा कुछ नहीं पता, और इरफान बाबा को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है, मुझे किसी की मदद लेनी होगी, इससे छुटकारा मैं नहीं पा सकता। इरफान बाबा भागते भागते घर के अंदर जाना चाहते थे। इधर दरवाज़ा, भागकर अंदर जाएंगे कि पीछे और कुत्ते ना आ जाए। इधर दीवार, इधर दरवाज़ा, भागते गए, इधर दीवार पर ठक, दीवार से टकराए, बेहोश। पता नहीं किसी ने खींच कर या धक्का देकर इस तरफ कर दिया। वो जिन ऐसे सता रहा था कि बुरा हाल कर दिया इरफान बाबा का। इरफान बाबा ना एक बार ऊपर वाले को याद करने लगे कि बचा ले, ये छोड़ने वाला नहीं। फिर रात के वक्त छत पर उनके किसी ने लिख दिया कोयले से अपने आप, घर में कोई नहीं था उनकी सेवा, जैसे उस जिन ने लिखा हो, उस हवेली से, मुझे वो चिराग चाहिए तब मैं तुझे छोड़ूंगा।
इरफान बाबा ने ये पढ़ा और वो समझ गए, यानी इस जिन्न को एक काम है, वो काम मैं करूँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। तो इरफान बाबा पहुँचे रात के वक्त उस हवेली में। वहाँ पर वो परिवार पहले से मौजूद था। जैसे ही इरफान बाबा वहाँ पहुँचे, कहने लगे चिराग कहाँ है। वो कहने लगे कौन सा चिराग। फिर इरफान बाबा ने कहा, ओ जिन्न बता मुझे वो चिराग कहाँ पर है, मैं ढूंढूं और तेरी मदद करूं। कोई आवाज़ नहीं आई। इरफान बाबा ढूंढ रहे। अब उस हवेली में 2 बार फिसल कर गिरे। किसी ने धक्का दिया, कभी तो किचन में जैसे स्लैब लगी हुई टक करके उस पर सर टकराया। एक बार सीढ़ियों पर ऊपर थे, धक्का दे दिया, नीचे गिरे। एक तो वो जिन्न धक्के बहुत देता था, यानी वहीं पर है, बता नहीं रहा था। अगले दिन इरफान बाबा गुस्से में हवेली से निकले, क्योंकि मदद तो कुछ हो नहीं रही थी। रात के वक्त फिर से कोयले से लिख दिया, अगर वो चिराग नहीं दे सकते तो वहाँ पर मेरी काली पोटली है, उस परिवार को पता है काली पोटली कहाँ है, मांगो उनसे। तो रात के वक्त इरफान बाबा पहुँचे उस हवेली में। 2 चेलों को साथ लेकर आए थे। पोटली कहाँ है, पोटली कहाँ है। परिवार वाले कह रहे कौन सी पोटली, कौन सी काली पोटली। अब वो जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक चेला जो था वो इरफान बाबा को पीटने लगा, सलवार फाड़ डाली उनकी। जिसके बाद इरफान बाबा ने उस चेले को पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, फिर जिसने पकड़ा हुआ था वो इरफान बाबा को पीटने लगा। ऐसे इरफान बाबा को पीटा और इरफान बाबा को समझ में आ गया, ये तो हो सकता है उस जिन्न का काम हो, या हो सकता है खुन्नस में ये पीट रहे हैं, नाम मैं जिन्न पर लगा दूंगा, ये तो मिलकर पीट रहे हैं। एक बार वो चेलों को भगा दिया। कोई काली पोटली नहीं मिली। घर में आकर इरफान बाबा कह रहे, तेरी ऐसी की तैसी मुझे फंसाता है। अंत में इरफान बाबा को जाना पड़ा था एक और बाबा के पास। वो बाबा भी भूत प्रेत का निपटारा करते थे। वो भी किसी खास जगह पर थे, लेकिन वहाँ की ख्याति ज़्यादा थी। तो वहाँ पर भी इरफान बाबा ने कहा कि मेरी मदद कीजिए, अब ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ उस बाबा ने इरफान की झाड़ फूक की और कहा, अब तुम्हारे ऊपर वो जिन्न का साया नहीं रहेगा। इरफान बाबा उस जगह से बाहर निकले, सीधा आगे वाले नाले में छलांग लगा दी। धक्का दिया किसी ने पीछे से। अब ऐसे ही वापस उनके पास गए। ये देखिए कुछ नहीं हुआ, ये झाड़ फूक का तरीका आपने मुझे बताया, ये मैं पहले भी अपना चुका हूँ। इरफान बाबा वो बाबा फिर किसी और बाबा के पास गए। अब वहाँ पर झाड़ फूक करवाई, जिसके बाद वो बाबा कह रहे, तेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं निकालूं तो क्या निकालूं, उसका साया तेरे पीछे हो सकता है लेकिन तुझ पर झाड़ फूक का कोई असर नहीं होगा। फिर एक चेला चपाटा जो साथ में था वो बोलने लगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर उस चेले चपाटे को पकड़ा, झाड़ फूक की गई, चिमटे भी मारे गए, लेकिन उसके अंदर भी वो जिन्न की ताकत नहीं थी। बाबा ने महसूस किया। बाबा ने कहा, ये कुछ सन की जिन्न है, ये कभी भी जिसका पीछा करते हैं उसके आसपास शरीर को बदल सकते हैं, होते बहुत ताकतवर हैं। सोच सकते हो किसी के शरीर पर इतनी जल्दी ये कब्जा कर सकता है तो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहा। ये सन की जिन्न है, क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। फिर इरफान बाबा ने कहा, तो मैं छुटकारा कैसे पाऊँ? तो उस बाबा ने कहा, झाड़ फूक करते रहो, माफ़ी मांगते रहो, और तो कोई तरीका नहीं है। ये जो सन की जिन्न है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ से इसे दूर भेजना होगा, किसी ऐसी जगह जहाँ पर इसका वास हो सके। तुमने इसका घर छीना है। ऐसे जो जिन्न है, जिन्नात जो सुनसान जगह है, क्योंकि हो सकता है उस हवेली को सालों से किसी ने इस्तेमाल ना किया हो, तो जिसके बाद वो जिन्न का निवास स्थान बन गया। तुमने उस जिन्न से सीधा सीधा झगड़ा मोल लिया। भगाना चाहते तो और तरीके से उस घर से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, आओ मेरे घर कहना ज़्यादा ज़रूरी था। आ गया वो। अब तुम्हें किसी और हवेली, खंडहर वगैरह में इसे छोड़ कर आना होगा। निपटारे की विधि तुम्हें पता है, मेरे पास दोबारा मत आना। अब बाबा ने वो कह दिया। दूसरे बाबा कहने लगे, भाग जा यहाँ से, खुद देख। अंत में इरफान बाबा को खुद ये करना पड़ा। एक खंडहर में उस जिन्न को नाक रगड़ रगड़ कर छोड़ दे। अब नीचे नाक रगड़ रहे, पीछे से किसी ने लात मारी, ऐसे पलट दिया। कई बार वहाँ पर हुआ और उन्होंने हाथ जोड़े, नीचे जो करना था नाक रगड़ कर किया कि मुझे छोड़ दो। तब उस जिन्न की आवाज़ आई थी, चला जा, दोबारा यहाँ मत आना। दोबारा नज़र आया तो तेरे घर आऊँगा फिर से तुझसे बात करने के लिए। गूंजती हुई आवाज़, और इरफान बाबा भागे वहाँ से। ऐसे इरफान बाबा उस जिन्न से छुटकारा पा पाए थे, लेकिन उस जिन्न ने शायद उस खंडहर को अपना निवास स्थान बनाया होगा। अब कोई और वहाँ पर आएगा, अगर तो उससे
उलझने की कोशिश करेगा तो हो सकता है फिर से वो सन की जिन उसका पीछा शुरू कर दे। अब इतनी घटनाएं हुई थीं तो अपने कुछ चेलों चपाटों को, जिनके साथ इरफान बाबा अपनी दिल की बातें शेयर भी किया करते थे, तो उनको पूरी कहानी बताई। अब चेले चपाटे कम होने लगे क्योंकि उन्हें तो नौकरी चाहिए थी, पैसे मिलते थे। ख्याति कम होने लगी थी इन हादसों के बाद, तो वो जगह की ख्याति कम हुई, लोग कम आने लगे कि जो अपनी मदद नहीं करते तो हमारी क्या करेंगे। तो धीरे धीरे बाबा ज़रूर रहे, लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक मूंगफली की दुकान चलाना शुरू कर दिया, जैसे मूंगफली गरम मसालों की दुकान भी। तो अब भी वो मशहूर हैं, गरम मसालों के साथ ये बाबा इरफान बाबा वाला वो काम करते हैं। उस जगह पर अब भी वो गद्दी नसीन है, लेकिन अब ख्याति कम हो चुकी है। लेकिन बाबा ये समझ पाए थे, जिन को समझना कोई आसान काम नहीं, और ख़ास तौर पर सन की जिन जो इशारे दे रहा था, मुझे चिराग चाहिए, मुझे पोटली चाहिए। वहाँ जाने पर कोई पोटली नहीं, कोई चिराग नहीं मिलता, बेवजह बस परेशान करता, कभी कहीं गिराता, कभी कहीं चोटिल करता, शरीर में कब्जा भी कर सकता था। अब एक जिन्न के पास ताकत बहुत होती है, अगर वो बदला लेना चाहे बुरी तरह से ले सकता है। और इरफान बाबा सही से कहीं आता जाता कुछ नहीं था, झाड़ फूक के नाम पर पिछवाड़े पर चिमटे मार मार कर लोगों के अंदर की वो खुन्नस को निकाला करते थे। जैसे कोई सर घुमाने लगा, उसे इज्जत नहीं मिल रही तो वो सर घुमाने लगा, तो चिमटे मारे सारी इज्जत मिल जाती थी। तो ऐसे ये काम करते थे। उन्हें क्या पता था असली जिन से सामना हो जाएगा। जब हुआ तो हालत पतली हो गई। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए और भी कई सन की जिन की कहानियाँ लाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।